हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है 2024 के पहले 2019 में ये वैकेंसी आई हुई थी। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, जिनके लायक जो भी पोस्ट हो, अंडर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट बस होना चाहिए और 12th है तो क्लर्क के लिए 12th होना चाहिए। सभी लोग फॉर्म भर दे। फॉर्म भरने के बाद बात होती है कि सिलेबस में क्या आएगा एग्ज़ाम में। तो जो 2019 के सिलेबस था, जैसे एग्ज़ाम हुआ था वैसे ही एग्ज़ाम होगा, सेम पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं हुआ इस बार। हाँ, पर एक बदलाव ज़रूर हो गया है कि पेपर देने के बाद नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितने भी फॉर्म फिलअप किए गए होंगे उसमें से 20 गुना नहीं, अब 15 गुना बच्चों का ही शॉर्ट लिस्टिंग होगा। इट मीन्स अगर 100 बच्चे फॉर्म फिल किए हैं तो सिर्फ 15 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। 1000 भरे हैं तो 150 को बुलाया जाएगा। ठीक, पहले क्या होता था, 20 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। ठीक है, तो इस बार कंपटीशन और हाई रहेगी और कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसके लिए एक नोटिस आई है, उसे हम देख लेते हैं कि क्या नोटिस में है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला नोटिस ये है, लगा हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CEN, मतलब इतना आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका वही 90 मिनट। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था। सिलेबस आपको सेम सिलेबस वही है, आप उसको ब्रीफ में जाकर देख लेना। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, जिसको GS GK बोलते हैं, उसमें ऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्रीडम फाइटर, करंट अफेयर्स सब कुछ रहेगा, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद मैथमेटिक्स में 30, रीजनिंग 30, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और 90 मिनट। इट मीन्स 1.5 घंटे का पेपर होगा। माइनस मार्किंग 1/3 की होगी। यहाँ ब्लैक में हेडिंग में लिखा हुआ है बोल्ड करके, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गलत में 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे और 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये दूसरा नोटिस है, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। CBT मोड में यही होता है कि जितने भी स्टेज में एग्ज़ाम, जितने भी डेट में एग्ज़ाम होंगे, सबके एग्ज़ाम होने के बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके बाद मेरिट लगती है। नॉर्मलाइजेशन किस्मत का खेल होता है, किसी के कभी टफ पेपर आ जाते हैं, किसी के इजी आ जाते हैं, पर इजी वाले को घाटा होता है, उसका कम नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, आप अपना बेस्ट दे के आइए। बट यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT। हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज दिस लिमिट इन टोटल फॉर द एनी स्पेसिफिक कैटेगरी एज रिक्वायर्ड इंश्योर अवेलेबिलिटी। इसका मतलब यही है कि अब 15 टाइम मतलब 15 गुना स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्टेज फर्स्ट से स्टेज 2 में जाने के लिए। और स्टेज 2 में कभी यहाँ पे सेम दिया हुआ है, 90 मिनट टाइम वही रहेगा, बट क्वेश्चन कुछ मार्क नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब कि 20 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। उसमें 50 क्वेश्चन आपके GS GK रहेगा, 35 मैथमेटिक्स है और रीजनिंग के 35 हो जाएंगे, कुल 120, मगर टाइमिंग वही, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे की वीडियो पहले में डाली हुई है, उसमें उसको जाकर अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है।